भू माफिया, बारू माफिया, शराब माफिया को छोड़ेंगे नहीं। तो आखिर आपके इस राज्य में, आपके इस दरभंगा जिला में इस तरह की खबर क्यों आ रही है सामने? ये सवाल है दरभंगा के डीएम, दरभंगा के शासन प्रशासन, एसपी डीएसपी से। सर, आपके जिस जिले में जब धारा जमीन पे धारा 144 लगा हुआ है, साफ तौर पे ये पेपर जो आप देख रहे हैं धारा 144 का, 144 धारा लगा हुआ है। खाता 1918, खेसरा 939 से 5 कट्ठा 15 दूर है। किसान है, कुशवाहा है, लेकिन इस कुशवाहा को कहीं ना कहीं परेशान होना पड़ता है, भाग दौड़ करना पड़ता है। भू माफियाओं का डर सता रहा है सर। इनके परिवार का जान का खतरा है, कल इसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए बार बार ये थाना में का भी चक्कर लगाते हैं। 26 कट्ठा 16.5 दूर, 26 कट्ठा 16.5 दूर, 16 दूर, दो प्लॉट है। 2 प्लॉट है। इन तमाम जमीन पे कब्जा किया गया है। धमकी मिला कि प्लॉट पर आओगे तो काट के गाड़ देंगे। ये जमीन आप ही का है? हाँ, हमारा है, खतियानी जमीन है। अजय यादव बेला का है, बेसर श्याम यादव बेला का है, वही जो है विवाद फंसा करके आज साल भर पहले से गया। हम आपको एक हकीकत दिखाने जा रहे हैं। जहां हम खड़े हैं यह शांति विहार एरिया है, जो देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है शांति विहार 2, जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस एरिया का हकीकत दिखाएंगे आपको, सच्चाई दिखाएंगे आपको, आखिर इस एरिया में चल क्या रहा है। सरकार बार बार कह रही है भू माफिया, शराब माफिया, बारू माफिया को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन यही हकीकत आपको हम दरभंगा जिले से दिखाएंगे। कितनी सच्चाई है, कितना हकीकत है, हर एक चीज आपके पास प्रमाण होगा, दिखाएंगे सच्चाई। जिस जगह पे हम खड़े हैं इस एरिया को शांति विहार बनाया गया, और जिस जमीन में हम खड़े हैं यह किसी निजी जमीन है। उस जमीन को कहीं ना कहीं हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। देख सकते हैं जिस जमीन पे इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ पे ईंट लगा हुआ है, बालू लगा हुआ है, प्लस में एक मकान है जो शांति विहार देख रहे होंगे आप, और ये फूलों का बागान लगाया गया है। ये पार्टी का जो कहना है, जिनका ये जमीन है, साफ तौर पे इनका कहना है कि 2 दिन पहले ये फूल का बागान लगाया गया, मेरे जमीन में लगाया गया। बार बार प्रशासन शासन के पास पहुंचती है खबर, इस जमीन पे बात यही नहीं रुकती है सर। इस जमीन पे धारा 144 लगा हुआ है, धारा 144 लगने के बावजूद भी इस जमीन पे काम चल रहा है। ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है। दरभंगा डीएम महोदय, प्रशासन महोदय, दरभंगा एसपी डीएसपी महोदय, कहाँ है आपकी शासन, कहाँ है आपकी प्रशासन? जब आपको पता है, सूचित है, मालूम है कि इस जमीन पे धारा 144 लगा हुआ है, तो फिर इस काम क्यों चल रहा है? क्यों? जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट के आदेश के आने से पहले काम क्यों चल रहा है? देख सकते हैं यहाँ ईंट का भंडार लगा हुआ है, प्लस में बालू है, और ये फूलों का बागान है। किसान है, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। इनका जो कहना है साफ तौर पे कि मेरा जमीन 21 कट्ठा है। 21 कितना बोले हैं? 26 कट्ठा 16.5 दूर, 26 कट्ठा 16.5 दूर, 16 दूर, 2 प्लॉट है। 2 प्लॉट है। इन तमाम जमीन पे कब्जा किया गया है। आखिर ये मामला कोर्ट में भी पहुंचती है, शासन प्रशासन के पास भी पहुंचती है। सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। माननीय सम्राट चौधरी जी, आप ही का स्लोगन है ना, हमारे बिहार के डिप्टी मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी, आप ही का स्लोगन है ना, भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया को छोड़ेंगे नहीं। तो आखिर आपके इस राज्य में, दरभंगा जिला में ये सामने क्यों आ रहा है? क्या है किसी गरीब को बार बार धमकी मिल रहा है, बार बार जान से मारने की धमकी मिल रहा है, टॉर्चर किया जाता है, भाग दौड़ करना पड़ता है, थाना कोर्ट कचहरी तक दौड़ना पड़ता है। आखिर क्यों इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? देख सकते हैं मेरे सामने जो शख्सियत खड़ा है, ये पेशे से किसान है, कुशवाहा है, लेकिन इस कुशवाहा को कहीं ना कहीं परेशान होना पड़ता है, भाग दौड़ करना पड़ता है। जमीन इनका, खानदानी जमीन इनका, खतियान इनका, फिर भी इनको भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। भू माफियाओं का डर सता रहा है सर। इनके परिवार का जान का खतरा है, कल इसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए बार बार ये थाना में का भी चक्कर लगाते हैं। देखिए ना सर, इनके हाथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो हमें दिखाने के लिए आए थे। लगा इस जमीन पे 144 लगा है, यही पेपर दिखा रहे हैं ये भाई साहब। लेकिन आखिर क्यों इस तरह से परेशान होते हैं, टॉर्चर होते हैं? आज ये मामला कब से चल रहा है जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जमीन का मालिक, जैसा कि इनका कहना है कि जमीन का मालिक हम है। 22/2/23 को आवेदन दिया गया, 144 धारा लगा हुआ है। खाता 1918, खेसरा 939 से 5 कट्ठा 15 दूर है। इस पर 144 लगा हुआ है। कोर्ट में ऑर्डर पर गया हुआ है, लेकिन ये लोग जोर जबरदस्ती ढंग से बालू, मिट्टी, गिट्टी, ईटा,
फुलवारी सब लगाते आ रहा है, बात नहीं मान रहा है। बारंबार थाना को बुलाते हैं, रुक जाता है, फिर काम चालू कर देता है, बुलाते हैं फिर काम चालू कर देता है। 112 पर भी हमने कॉल किया, बुलाए, रोक दिया गया, मिट्टीकरण रुका, फिर जैसे मिट्टीकरण ये चालू कर दिया। ये एक धारा 144 कब लगा था? 144 आज साल भर पहले लगा और अभी तक लगा हुआ है। ये लोग एक भी डेट तारीख को नहीं गया। अच्छा, जैसा कि आपने बोला कि 112 पे फोन किया था हमने, प्रशासन आया, मिट्टीकरण का काम रोक दिया, तो फिर आगे रुक गया। फिर आज देख रहे हैं कि बालू गिरा दिया है और फूल लगा रहा है। ये लोग यानी सारा खिलाल भर दे रहे और यहाँ चालू कर, यानी काम रुकने का अति नहीं है। संविधान से दीपक दास बड़ी ग्रामवासी का है, दीपक दास और कुछ लोग हैं जो कि कोठिया का है, राम भरोस महतो, पिता सरजुग महतो, ललित महतो, पेशर स्वर्गीय प्रभु महतो, राम सेवक महतो, राजगीर महतो कोठिया निवासी का है, सरवन महतो, पेशर गणपत महतो कोठिया निवासी का है, जो कि घर पे जाके बारंबार टॉर्चर करता है। क्या बोलता है, क्या कहता है? जमीन दे दो, नहीं तो तुम्हें जान की हत्या कभी भी कर देंगे। अनहोनी घटना कभी भी हमारे साथ हो सकती है। ऐसा ही लोग हैं जिनके डर से हम जल्दी प्लॉट पर भी नहीं आते हैं, डर से आवेदन तक नहीं देने जाते हैं कि हो सके रास्ते में ना कहीं ये घुलटा दे। ऐसा ही लोग हैं, बारंबार जैसे टॉर्चर करते हैं, यानी हमारे साथ कब क्या होगा कोई ठिकाना नहीं है। ये जमीन कितना है आपका? ये जमीन 5 कट्ठा 15 दूर 939 खेसरा से है, 942 खेसरा से 21 कट्ठा 2 दूर मारूसी जमीन है। आज से नहीं है, मेरा 5 पूछ से है। इतना आज तबालत किए हुआ है जिसका सीमा नहीं। पिलर गाड़ देते हैं तो बाउंड्री करते हैं, जो कि बाउंड्री दिखाया जा रहा है, या बगल में बाउंड्री है, बाउंड्री पर भी हमने आवेदन दिया, रुक गया। इस पर भी थाना पर ये लोग झुक गए। फिर जैसे झुकने के बावजूद फिर यहाँ जो है फूल का बगीचा कल परसों में लगा दिया है, कल परसों में लगाया फूल का बगीचा? जी, कल परसों में बगीचा लगा दिया। जब ये लगाने वाले कौन लोग हैं? ये लगाने वाले दीपक लोग है, मिथिलेश कुमार है, रोहित कुमार है, मोहम्मद साबिर है, जो कि यहाँ सामने में बैठे हुए हैं, इन्हीं लोगों के देख रेख में है। और कोठिया का जो है 4-5 आदमी है वो, और अन्य 60 घाट बैठा हुआ है कुछ दमंग लोगों के साथ। जैसा कि आपका कहना था कि मेरे जान का खतरा है, कभी भी ये लोग कत्ल कर सकते हैं या अनहोनी घटना कर सकता है, इसका कोई अंदाजा नहीं, कभी भी हो सकता है हमारे साथ। ये नहीं है कि अभी यहाँ कोई ठिकाना नहीं है कि कब घटना हमारे साथ हो जाए। मैं पैसे एवं सामान में कमजोर हूँ, मैं अकेला हूँ भाई में। ये लोग कब चाहता है इसको किसी तरह दबोच करके जोर जबरदस्ती के साथ ले लें, चकमाबाजी से ले लें, या नहीं तो प्रेम से जैसे आवे, लेकिन इसको यहाँ से बेगला देना है। यह एक ही बात ठान लिए हुआ है कि हाँ प्लॉट पर यहाँ से बेगला दें, इस पर रहने नहीं दें। आप लोग कोर्ट गए थे, सीओ के पास गए थे? कोर्ट हमने गए, आवेदन दिए, ऑर्डर अभी नहीं मिला है, ऑर्डर पर गेल है, लेकिन फिर भी ये लोग काम कर रहे हैं, काम रोक नहीं रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं। बालू गिरा देते हैं तो आज फूल लगा देते हैं, तो आज रास्ता बना देते हैं तो आज ईंटा का ढेर लगा दिए हैं। इस पर कठोर से कठोर इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। और इससे सबसे बड़ा राजनीति की चाल खेल रहा है अजय यादव, बेला का है, पेशर श्याम यादव बेला का है, वही जो है विवाद फंसा करके आज साल भर पहले से गया और आज तक विवाद फंसा हुआ है। इन लोगों पर कठोर से कठोर सजाएं होनी चाहिए। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि गरीब को रक्षा किया जाए। इन लोगों ने हमारे साथ अन्याय कर रहा है कि 5 फुट का जमीन हड़पना शुरू कर दिया है। ऐसा अन्याय कभी नहीं होता था, जो कि आज देखना पड़ रहा है हमारे साथ। तो देख सकते हैं ये तमाम तरह की बातें हैं। मेरे सामने जो है बुजुर्ग है, इन्हीं के पिताजी है, बाप बेटा परेशान है, चक्कर लगाते लगाते, कोर्ट कचहरी थाना का चक्कर लगाते लगाते, लेकिन अभी भी शासन प्रशासन इन लोगों की बात नहीं सुनती है। क्यों? इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ धारा 144 लगा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे काम चल रहा है धरातल पे। बाबा ये बताइए, आपकी ये जमीन आप ही का है? हाँ, हमारा है, खतियानी जमीन है। हाँ, आई 5 कट्ठा 15 दूर बंटवारा से है। तो ये कब्जा कब से किया गया? आप कब्जा किया 4 साल से। 4 साल से कब्जा किया? अच्छा, 1 साल 2 महीना होने जा रहा है, 1 साल 2 महीना होने जा रहा है। इन लोगों ने कब्जा कर रहा है। ये लोग जो है दमंग प्रवृत्ति का लोग है, बोल वाला है इन लोगों ने, जिसके कारण हम मजबूर हो चुके हैं। सहारा हमको मिलना चाहिए।
जरा सोचिए, हमारे बिहार के सीएम महोदय नीतीश कुमार जी, हमारे बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय सम्राट चौधरी जी, आपका बार बार ये स्लोगन आता है, भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया को छोड़ेंगे नहीं। तो आखिर आपके इस राज्य में, आपके इस दरभंगा जिला में इस तरह की खबर क्यों आ रही है सामने? ये बाप बेटा भटक रहे होते हैं, बेटा पिताजी भटक रहे होते हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं। आखिर इन लोगों की इस गरीब को के साथ कौन खड़ा है? आखिर क्यों? मैं इसलिए भूमाफिया कह रहा हूं क्योंकि जैसा कि इनका कहना है कि धारा 144 लगने के बावजूद भी यहाँ काम चल रहा है, बालू खसाया जा रहा है, ईंट खसाया जा रहा है, प्लस में फूलों का बागान लगाया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम तरह की बातें जब कोर्ट में है तो कोर्ट निर्णय सुनाएगा साहब, कोर्ट फैसला सुनाएगा। जब तक फैसला नहीं आया उससे पहले धारा 144 लगा है, उसके बावजूद भी काम क्यों चालू है? मेरा सवाल है दरभंगा के डीएम, दरभंगा के शासन प्रशासन, एसपी डीएसपी से, सर आपके जिस जिले में जब जमीन पे धारा 144 लगा हुआ है, साफ तौर पे ये पेपर जो आप देख रहे हैं धारा 144 का, जब तक निर्णय नहीं आया उससे पहले काम कैसे चालू हुआ? सर सवाल है दरभंगा डीएसपी महोदय, एसपी महोदय, जवाब देना पड़ेगा सर आपको। ये बाप बेटा भटक क्यों रहे हैं? ये बेटा पिताजी दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? जैसा कि इनका कहना कि बार हमें धमकियां मिल रही है, काट के गाड़ देंगे प्लॉटे पर। ये इतना भी साल भर पहले हमको धमकी मिला कि प्लॉट पर आओगे तो काट के गाड़ देंगे। आखिर ये बोलने वाला कौन है? बोलने वाला इरफान बॉस करहटिया का ग्रामवासी का है। इन्होंने बोला, फिर जैसे गोर पकड़ लिया, माफी भी मांगे, बोला भी, जब आवेदन पड़ा तो माफी मांग करके फिर भाग भी गया। और फिर अब ये लोग दीपक दास जो है इतना ही शुरुआत किए हुआ है, परेशान कैले है, साल भर से परेशान ही दीपक दास कर रहा है। पूरी तरीके से आपको जान का भी खतरा है? हाँ जान का, और 100 का 110% मेरे जान पर खतरा है, कभी भी रास्ता पर अनहोनी घटना हो सकता है। तो देख सकते हैं ये तमाम तरह की बातें हैं। ये जो प्लॉट देख रहे हो, ये जो प्लॉट देख रहे हैं आप, करीब 21 कट्ठा के समथिंग ये प्लॉट है, जिस प्लॉट में, जिसके निजी जमीन में, जैसा कि इनका कहना था कि मेरे प्लॉट में इस तरह का पिलर, पोल, जो देख सकते खंभा, इसको गाड़ दिया गया है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये करीब 21 कट्ठा का प्लॉट है, इनके जमीन में ये रखा गया है, कब्जा किया गया है। और यही नहीं, पिलर तो पूरा गिराया हुआ है। अच्छा, यह पूरा पिलर गिराया हुआ है। बोल रहे थे बॉर्डरिंग किया जा रहा है, ये बॉर्डरिंग यह बगल में देखा जाए, यह बालू का ईटा का चट बिछाया हुआ है। यह बाउंड्री जो है शुरुआत किया हुआ था, इस पर आवेदन किया, यह आवेदन हमने दिया, रुका, और फिर लेकिन इन्होंने काम चालू कर दिया है। हमारे साथ चकवाबाजी करके इन्होंने बाउंड्री शुरुआत किया था और लैंप भी बढ़ा दिया। अच्छा, ये जमीन भी आप ही का है? यह जमीन मेरा है, मारूसी जमीन है, आज से नहीं, आज 5 पूर्वज से है, 5 पूछ से है, इतना दिनों से हमारा कब्जे में आ रहा है, और आज पेपर के साथ है, और फिर भी इन लोगों ने हमें बिगला रहा है। देखिए ना सर, माननीय सम्राट चौधरी जी, इतने पेपर का डॉक्यूमेंट है, थाना का चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं, इसका अपना जमीन, खानदानी जमीन, पूर्वजों का जमीन है। इस जमीन पे जैसा कि इनका कहना है कि कब्जा किया जा रहा है, धारा 144 लगा हुआ है, फिर भी कहा जाए कि भूमाफिया इनके जमीनों को कब्जा किया है। यहाँ काम पूर्ण रूप से चल रहा है, आखिर क्यों? सवाल है सर। देखिए ना, बात यही नहीं होती है, जैसा इनका कहना है कि ये मेरे जमीन को भी बाउंड्रिंग किया जा रहा है, जोर जबरदस्ती के साथ बाउंड्री किया जा रहा है। यहाँ जो है रोड जो है लेप बढ़ाया हुआ है कि फिर इधर आगे काम भी बढ़ावे। हम निवेदन कर रहे हैं एसपी साहब, डीएसपी साहब से कि जल्द इन लोगों को उचित से उचित कठोर कार्रवाई किया जाए। आखिर आप लोग कब से थाना दौड़ रहे हैं, कोर्ट दौड़ रहे हैं, कचहरी दौड़ रहे हैं? 1 साल 2 महीना होने जा रहा है, हमने थाना और कोर्ट का चक्कर लगा हुआ है। एक आवेदन नहीं, 2 आवेदन फिर दिया गया है, फिर थाना पर हमने दिया ये 1 हफ्ता पहले। तो देख सकती है, यही प्लॉट है सर, यही चीज है। आपका बार बार स्लोगन आता है, भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया को छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए, आज किशोर प्रसाद है जो अपने जमीन को के लिए इनके प्लॉट में जबरदस्ती इस तरह का पिलर गाड़ दिया है। जो ये पिलर देख रहे हैं आप, ये इनके निजी जमीन में ये पिलर को गाड़ दिया गया है। ये देख सकते हैं, ये पिलर आपके जमीन में गाड़ दिया गया है, आपने कुछ बोला नहीं? मालूम अब चला है, इतना दिन मालूम नहीं था, अब मालूम चला है कि दीपक दास गाड़ दिया है। तो हमने आवेदन दिया और वहाँ थाना पे इन्होंने झुक गया। हाँ। कहा कि सदा आभारी रहेंगे। हाँ। और फिर यहाँ काम भी चालू करते हैं, इधर झुकता भी है, इधर काम भी चालू करता है, यानी लोचा लगेले है। इस जमीन के लिए इस जमीन के लिए आवेदन कब दिए है आप? इस जमीन के लिए आवेदन हमने, यह जो है, यह 4 रोज
30/3/2024 को हमने आवेदन थाना प्रभारी को दिए। इतना दिन से पता नहीं लग रहा था, ये बाउंड्री शुरू किया है तो पता लगा कि दीपक दास बाउंड्री करवा रहा है। यह जो है स्वीकार किया कि हमने बाउंड्री किया है। वहाँ पर सर भी झुकाया और बोला कि सदा आभारी रहेंगे, मुझे दे दीजिए, नहीं तो यह नहीं देने के कारण यह देखिए कि यह बाउंड्री फिर जैसे शुरुआत ईंटा गिराता है तो बालू गिराता है, यानी सब खेला बेला चालू कर लिया है। इन लोगों पर कठोर से कठोर सजा की। चलिए, तो दरभंगा शासन प्रशासन एसपी डीएसपी महोदय, आपसे निवेदन है, जरा इस जमीन पे आइए, ध्यान दीजिए और देखिए यहाँ की माहौल, क्योंकि ये गरीब किसान है सर, बार बार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बार बार कोर्ट दौड़ना पड़ता है, शासन प्रशासन के पास दौड़ना पड़ता है। जैसा कि इनका कहना है कि धारा 144 लगा है इस जमीन पे, फिर भी यहाँ के भूमाफियाओं ने हमारे जमीन को कब्जा किया और काम चालू कर रहा है, बाउंड्री दे रहा है, बालू खसाया मेरे जमीन में, रास्ता में बना दिया मेरे जमीन को, फूलों का बागान बना दिया मेरे जमीन को, जो मेरा निजी जमीन है। मामला कोर्ट में है तो फिर कोर्ट के आदेश आने से पहले जमीन पे काम क्यों? सवाल है सर। बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।